ये हमने एक किट बनाई है जिसको हम एज ए वाटर लेवल इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी इसको हम अपने किसी टैंक में अगर लगा दें और जैसे ही ओवरफ्लो होगा उस टैंक में या टैंक की फुल हो जाएगी तो उसको ये इंडिकेट कर सकता है। इसको यूज़ करने के लिए इसमें 2 वायर्स हमने आउटपुट पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वायर्स, और ये दोनों जैसे वाटर से कनेक्ट होंगे तो उस कंडीशन को ये सेंस कर लेगा। ये क्योंकि वाटर हमारा कंडक्टिव होता है तो उस कंडीशन को सेंस करके यहाँ पे इसके थ्रू एक अलार्म बजाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अलार्म बज रहा है। यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एलईडी है जो कि इंडिकेट कर रही है और साथ में एक स्पीकर भी है जो कि एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसको हम कहीं भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए कई सारे ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे आप चाहें तो एडाप्टर से पावर सप्लाई दे सकते हैं या फिर आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो एक ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आईसी हमने लगाई है 7805 आईसी, तो इसकी हेल्प से हमें आउटपुट पे 5 वोल्ट मिलता है और हमारी पूरी सर्किट 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। लेकिन आपको इनपुट पे जो पावर सप्लाई देना है वो 5 वोल्ट नहीं देना है, आप वेरिएबल पावर सप्लाई दे सकते हैं फ्रॉम 6 वोल्ट टू 24 वोल्ट, कोई भी सप्लाई एसी या डीसी कोई भी दे सकते हैं। यानी ये काफ़ी इजी टू यूज़ सिस्टम है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह की पावर सप्लाई के साथ ईजिली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पीसीबी बोर्ड को हमें कैसे बनाना है और इस किट को हमें कम्प्लीटली कैसे रनिंग फॉर्म में लाना है। जो किट आपको मिलेगी उसके साथ एक पीसीबी बोर्ड होगा आपके पास और इसमें लगने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंप्लीट पीसीबी बोर्ड हमने रखा हुआ है। ये कंप्लीट वर्किंग बोर्ड है जिसमें सारे कंपोनेंट्स लगे हैं प्लस एक स्पीकर लगा है जो कि इस 2 पिन कनेक्टर के थ्रू कनेक्टेड है। तो आपकी जो किट है उसमें आप चेक कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, ये बोर्ड है प्लस स्पीकर है प्लस ये 2 वायर कनेक्टर्स हैं, यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। इसको यूज़ करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी जब आप बनाएंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे एक मल्टीमीटर है जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज़, एलईडीज़ हमारी सही है या नहीं, या फिर पावर सप्लाई को हम चेक कर सकते हैं वोल्टेज के फॉर्म में। इसके अलावा जो हमारी पीसीबी बोर्ड है उसके ट्रैक्स को हम चेक कर सकते हैं, उनकी कॉन्टीन्यूटी, डिसकॉन्टीन्यूटी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम चेक करके हम इसको बना सकते हैं। इसमें एक अलाइनर हमने रखा है, अलाइनर की ज़रूरत पड़ेगी अगर इनकेस आईसी को आपको रिमूव करना है उसके बेस से, तो उस कंडीशन में अलाइनर को हम यूज़ करेंगे। देन एक वायर कटर हमें यूज़ करना है, वायर कटर की ज़रूरत पड़ती है जो इसमें एक्स्ट्रा लेग्स होते हैं कंपोनेंट्स के, उनको कट करने के लिए। यानी इस बोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनके सोल्डरिंग करने के बाद उनके लेग्स बच जाते हैं, उनको हम इस वायर कटर के थ्रू कट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, प्लस एक सोल्डरिंग आयरन और वायर होना चाहिए जो कि सोल्डरिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे, देखने के बाद ही फिर इसे बनाना शुरू करेंगे। और जो मैनुअल आपको प्रोवाइड किया गया होगा उससे भी आप मैच करा लेंगे कि कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं, स्पेशली फॉर रेजिस्टेंस, कि उनकी वैल्यूज़ में हमें कन्फ्यूजन हो सकता है किस वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें कहाँ लगाना है, तो वो चीज़ आप ध्यान से उसमें देख लेंगे। और इनमें रेजिस्टेंस को पहले आप पहचान लेंगे उनकी वैल्यूज़, या फिर आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि किस रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ क्या है, तभी हम इस बोर्ड पे लगाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं, इस बोर्ड की कैसे ये वर्क कर रहा है। इसमें यहाँ पे हमने पावर जैक लगाया जहाँ से पावर सप्लाई इनपुट आ रही है और वो फिर रेक्टिफायर के थ्रू रेक्टिफाई हो रही है इनके साथ ट्रांसफार्मर की कंडीशन में, अदरवाइज वो बाईपास होके कैपेसिटर के थ्रू रेगुलेटर को आएगी। रेगुलेटर से पावर सप्लाई 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, रेगुलेटर 5 वोल्ट, जो कि ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई इस पूरे सर्किट को रन कराएगी।
यहाँ पे इंडिकेशन के लिए पावर एलईडी हमने लगा रखी है जो कि पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगा। ये ऑन है तो पावर ऑन रहेगा, अदरवाइज ऑफ रहेगा। और यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हैं जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, यानी इस आईसी के साथ ये जो आईसी है हमारी, इसके साथ इसका जो आउटपुट है वो उतना पावरफुल नहीं होता है, सो दैट कि हम स्पीकर को एक हाई टोन पे बजा सकें। तो उसका बेटर ऑप्शन ये है कि हम ट्रांजिस्टर्स लगा लें। और इसके अलावा इस आईसी का जो इनपुट है उसको 2 पिन टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया हुआ है, जो कि जैसे कॉन्टीन्यूअस होंगे उस कंडीशन को ये सेंस करेगा। बाकी ये सिंपल कंपोनेंट्स हैं और रेजिस्टेंसेस किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और ये 2 ट्रांजिस्टर्स है। अब हम देखते हैं इस सारे कंपोनेंट्स को हमें कैसे इस बोर्ड पे प्लेस करना है। इसमें जो साउंड जनरेशन हो रहा है बेसिकली UM3561 आईसी है, जिससे सायरन जनरेट होता है, यानी ये हमारा एम्पलीफायर आईसी 741। और इस आईसी के साथ आउटपुट पे हमने ये स्टेबल मोड में 2 ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं, यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर मिलकर एक स्टेबल मोड जनरेट कर रहे हैं, जिससे स्पीकर हमारा बीप कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं कैसे इसको चलाना है, इसमें कंपोनेंट्स को कैसे माउंट करना है। इस बोर्ड को आप देखेंगे तो ये सिंगल लेयर पीसीबी बोर्ड कहलाता है, यानी एक ही साइड में कॉपर होगा, दूसरी साइड पूरा इंसुलेटेड है। तो कॉपर के साइड से हमें सोल्डिंग करनी है और टॉप साइड से सारे कंपोनेंट्स को लगाने हैं, यानी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आप सारे इस साइड से लगाएंगे। सबसे पहले हम पावर जैक लगाएंगे, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ कनेक्टर बना हुआ है, सिंपल ये इसी पॉइंट पे लग जाएगा। देन पावर स्विच आप लगा लेंगे, पावर स्विच भी सिंपली लग जाएगा। रेक्टिफायर को लगाते समय हमें ध्यान रखना होगा इसकी पोलैरिटी का, जो प्लस वाला पॉइंट है वो इस कॉर्नर पे आना चाहिए, जैसा उस बोर्ड में दिख रहा है। देन कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, तो इसकी पोलैरिटी होगी। तो पोलैरिटी वाले कैपेसिटर जो हैं उनको हमें सही पोलैरिटी में ही लगानी होती है। तो इसका जो पॉजिटिव पिन है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, या फिर आप देख सकते हैं माइनस लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव पिन है, ये बाहर की तरफ होना चाहिए। देन आईसी रेगुलेटर है, रेगुलेटर आईसी को सिंपली हम यहाँ पे 3 पिन के साथ कनेक्ट कर लेंगे, इसका फेस इसी तरफ होना चाहिए। देन एलईडीज हमें लगाने हैं। एलईडी को लगाते समय आप देखेंगे हर एक एलईडी में 2 टर्मिनल होते हैं, ये एनोड ये कैथोड। तो एनोड हमारा इस तरफ होगा, कैथोड अंदर की तरफ होगा। और यहाँ पे जो एलईडी लगी है इसमें एनोड और कैथोड का ओरिएंटेशन ये होगा। तो इस तरह से हम इसको इन एलईडीज़ को लगा लेंगे। देन ये 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, दोनों के फ्लैट सरफेस आप देख सकते हैं, ये फ्लैट इस तरफ है, इसका फ्लैट उस तरफ है, यानी फेस टू फेस हैं दोनों। तो वैसे ही हमें लगाना है। यहाँ पे जीना डायोड है और ये सिंपल हमारा सिंपल डायोड है। और इसके अलावा ये 741 आईसी है, कॉम्परेटर आईसी, वो लगाया हमने। और इस आईसी को लगाते समय हमें ध्यान देना होगा, इसका हमें बेस लगा लेना है, यानी ये 8 पिन का बेस हम लगाएंगे, उसके ऊपर से ये आईसी लगाएंगे। बेस को लगाते समय उसके डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना होगा कि इसकी जो नॉच है वो इसी तरफ होनी चाहिए, यानी इस तरफ, तभी हम इसको लगा सकते हैं। और इसके ऊपर से जो आईसी लगाएंगे उसकी भी नॉच इसी तरफ होनी चाहिए। देन यहाँ पे डायोड लगाना है, इसका जो स्ट्रिप है वो इस तरफ होना चाहिए, यानी एनोड कैथोड, ये आप ध्यान रखेंगे इसका। यहाँ पे भी ये जो डायोड लगा है इसका एनोड कैथोड, ये हमें ध्यान रखना है। तो सारे कंपोनेंट्स को लगाने के बाद आप पावर सप्लाई एक बार चेक कर लेंगे इस बोर्ड की। तो आप देखेंगे ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर हमने लगाया, तो 5 वोल्ट आउटपुट पे आ रहा है। तो अगर पावर सप्लाई सही है तो फिर आगे हम चेक कर सकते हैं इसको और हमारी सर्किट चलनी चाहिए।